नमस्कार दोस्तों, स्टोन किटो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अगर आपका किचन गलत दिशा में बना हुआ है तो वास्तु दोष जो लगता है, जैसे वास्तु दोष का जो कारण है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वास्तु दोष अगर आप गलत दिशा में या गलत दिशा में प्लेटफॉर्म भी बनाया गया हो तो वास्तु दोष लगता है। अब मुख्य किचन बनाने के दो ही स्थान है जिसको वास्तुविद और वास्तुशास्त्र में व्यवस्थित बताए गए हैं, बाकी जगह पर मनाही है। तो हम आज चर्चा करते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपने किचन प्लेटफॉर्म या किचन गलत जगह बना दिया है तो क्या उपाय किया जाए। जो अगर वास्तुशास्त्र में ये आस्था रखते हैं उनके लिए वीडियो, जिन्हें वास्तुशास्त्र से कोई प्रूफ नहीं लेना है तो उनको इस वीडियो से कोई मतलब नहीं रहेगा। अपना टाइम बेकार वेस्ट नहीं करें, क्योंकि किसी भी वीडियो का एक रीज़न होता है। हम उसी वजह से हम आपको जो वीडियो दिखाना जा रहे हैं तो सिर्फ इसीलिए कि वास्तु शास्त्र के अनुसार आपका किचन का प्लेटफॉर्म या किचन की जगह होना चाहिए, और अगर गलत जगह है तो आपको कौन कौन सी मुसीबत हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर उत्तम वास्तु शास्त्र के लिए वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर देखें तो सबसे व्यवस्थित जगह रहती है किचन के लिए। आपको यहाँ पर हम दिखाया गया, देखिए ईस्ट साउथ कॉर्नर, ये जिसे अपने हिंदी में अग्निकोण भी कहते हैं, ये कोना है। इस कोने में अगर आप किचन बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। और अगर यहाँ का किचन जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म भी आप अगर उपयुक्त किचन में इस तरह से अगर बनाते हैं तो आपको और भी ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे इस तरह से। और वापस इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो आपको किचन बहुत आपको फायदेमंद साबित होगा, जैसे कि इस तरह से अगर आप बनाते हैं। ये तो हो गया। इसका विशेष ध्यान रखने का जगह, अगर आपका प्लॉट का साइज 30 फुट है तो 15 फीट के इधर इधर बनाना है, 15 फीट से उधर बनाना है किचन के लिए। और अगर आपको 40 फुट है तो आपको 20 फुट के अंदर आप इधर बना सकते हैं। अगर आपको इधर कुछ जगह काम में लेना है तो ऐसा कुछ नहीं। 20 फीट का 20 फीट से 40 फीट है तो 20 फीट की जगह एक फीट जगह छोड़ना ही है आपको। उसके बाद अग्निकोण का ये स्टार्ट हो जाता है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा, अगर आप ये जो ये ईस्ट है जिसे अपन पूर्व दिशा भी कहते हैं, और पूर्व दिशा में, और ये जो है नॉर्थ, इसे उत्तर दिशा भी कहा जाता है। उत्तर और पश्चिम का ये कोना है जिसे वेस्ट नॉर्थ पोल बोलते हैं। तो यहाँ पर वायव्य कोण भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये बनाते हैं किचन तो आपको प्लेटफॉर्म तो इसी तरह से बनाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक। ये तो हो गया बनाने का। और अगर आपने कुछ किचन बना दिया है और कहीं गलत जगह बना दिया है, समझ लीजिए आपका थोड़ा इधर भी आ गया या फिर यहाँ कहीं बना दिया, इधर कहीं बना दिया, तो आपको उसके लिए क्या क्या उपाय करने हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि ये स्थान तो भी आपने अगर पहले ही किचन बना चुके हैं तो इसको बताने से आपको कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। अब अगर आपने गलत जगह अगर बना दिया है तो आपको क्या करना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आपने गलत दिशा में अगर प्लेटफॉर्म बना दिया है तो वास्तु दोष तो लगना एक, जिसमें आस्था है आस्था उनके लिए लगेगा, बाकी जिसको कुछ भी लेना देना नहीं होता उसको कुछ भी नहीं होता है। वास्तु से कोई लेना देना नहीं होता जिसको, तो उसको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। ये भी मैं बोल देता हूँ आपको। जो अगर ईश्वर में शक्ति में अगर विश्वास करते हैं तो उसी के साथ में होगा, बाकी जिसको कोई लेना देना नहीं है उनसे, उनको किसी भी तरह से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो उनको वास्तु दोष कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाकी अगर आपने यहाँ पर अगर बनाया है और प्लेटफॉर्म इस तरह से इधर बना दिया या कुछ गलत जगह बना दिया, यहाँ बना दिया, यहाँ कहाँ बना दिया, या यहाँ के वहीं यहाँ कहीं बना दिया, और आपको लग रहा है कि हमारे घर में किचन का जो है वो सही ढंग से बना हुआ नहीं है, तो उसमें वास्तु दोष लगना लाजमी है और लगेगा ही।
तो उसका एक निवारण के लिए उपाय है, तो कुछ उपाय है जो उनको विशेष आप कर सकते हैं और वो भी बिना तोड़ फोड़ के। देखिए, तोड़ फोड़ करने से घर की कभी भी व्यवस्था या घर का सुरक्षा नहीं होती है। आप वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप तोड़ फोड़ करने के लिए जाएंगे तो ये भी गलत है। आपके उपाय जो आपके पास जो भी कोई उपाय हो, उस उपाय से आप वास्तु दोष के जो उपाय बता करते हैं उनका आप करके निवारण कर सकते हैं, क्योंकि तोड़ फोड़ वास्तु शास्त्र में नहीं है। ये तो ठीक है, अभी लोग समझ के बताते हैं, तुड़वा देते हैं, ये तोड़ दीजिए, ये तोड़ दीजिए, ये तोड़ दीजिए। और बताने वाले को तो कोई खर्चा लग रहा है कुछ नहीं, बताना है, बोल के चला जाना है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है। हो सकता है चलो वास्तु का इतना होता है, लेकिन आप बिल्कुल इस तरह से भी वास्तु के में चक्कर में नहीं पड़े और मुख्य जो बातें हैं इन बातों को विशेष ध्यान रख करके आप ये कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि हमारा किचन गलत दिशा में है या गलत जगह है, या आपको किसी ने 2 लोग ने 3 लोग ने सब कुछ बोल दिया है, तो आपको सबसे पहले उपाय करना है। आपको किचन के दक्षिण वाली जो वाल होती है उस वाल में एक लाल कलर का बल्ब लगा दीजिए और वो बल्ब कंटिन्यू जलना चाहिए, और हो सके तो दीवार के ऊपर थोड़ा लाल कलर भी आप कर लीजिए। एक पहला उपाय है ये। दूसरा, अगर आप चाहें तो वहां पर एक फोटो लगा दीजिए दक्षिण वाल के ऊपर, जिसमें यज्ञ करते हुए संत मुनि होना चाहिए। ऐसा नहीं है आग जलते हुए आग में यज्ञ करते हुए होना चाहिए, ऐसा नहीं है बुझी हुई आग भी नहीं होना चाहिए। और जलती हुई आग का मतलब ये नहीं होता है कहीं से भी कोई आग का फोटो वाला आप लगा दें, वैसा भी नहीं लगाना है। यज्ञ करते हुए संत और मुनि होना चाहिए, तो हमारी सनातन संस्कृति है। ये आपके 2 उपाय बिल्कुल 100% कारगर होगा। और इसके अलावा अगर आपके दक्षिण दिशा में अगर खिड़की है तो आपको वो खिड़की बंद कर देना है, बंद रखना है, वो खिड़की कभी ओपन नहीं करना है। ये हो गया आपका सबसे मुख्य जो है वो। और इसमें खराब होने की दिशा में क्या हालत होती है जिनके बारे में अगर हम चर्चा करें, तो अगर किचन का वास्तु अगर खराब है तो आपको सबसे पहले जो माताएं बहनें किचन में जो काम करती है उनको सर की बीमारी या किसी भी तरह की बीमारी होने की संभावना रहती है। और खाना आप अगर देखेंगे तो कभी भी एकदम व्यवस्थित खाना नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जब उनका मन नहीं लगता है आधे मन से वो खाना बनाएंगे, क्यों स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो खाना बनाने में दिक्कत है, रुचि नहीं रहेगी। और खाना बनाने में अगर रुचि नहीं रहेगी तो खाना व्यवस्थित बनेगा नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि माता बहनों का खाना बनाने में रुचि नहीं रहेगी तो खाना बनाने में दिक्कत आएगी, और उस तरह का अगर हम खाना खाएंगे तो हमें बीमार होने की संभावना बनी रहेगी। दूसरा, फर्स्ट में अगर आप रसोई के लिए दीवार पर बल्ब के अलावा अगर आप दीपक जलाना चाहें तो दीपक भी जला सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। और किचन में हमेशा विशेष ध्यान रखें, एक अपने सिंक के नीचे आजकल लोग क्या करते हैं, जो भी कुछ भी होता है कचरा हो, कुछ सफाई का बोतल हो, ऐसा कुछ हो, तो किचन में सिंक के नीचे ऐसा कोई आइटम नहीं रखना है जिससे हल्की भी बदबू आए या कुछ भी हो। और झाड़ू किचन के अंदर बिल्कुल कभी भी नहीं रखना चाहिए। और दीवार के ऊपर अगर किचन की दीवार के ऊपर हो सके तो काला कलर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये जो आजकल एक चलन चल रहा है किचन का, जो प्लेटफॉर्म है अधिकतर ब्लैक कलर के बनाते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के सिद्धांत में ब्लैक कलर और ग्रीन कलर, ये 2 कलर के किचन के प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी नहीं मान्य है। आप दूसरे कौन सा भी कलर का बना सकते हैं। तो ये मुख्य उपाय है। और अगर हमारा ये उपाय अगर आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे हमारा वीडियो देखते रहें। और भी हमको आपको इस तरह के नए वीडियो हम देंगे जिससे आपको कुछ फायदा हो सकता है। और ये वास्तुशास्त्र एक तरह का गणित है जिसमें लोगों का किसी को भी अंधविश्वास में नहीं आना चाहिए। और इसे प्रयोग करके या फिर आपने कहीं पर भी समझदार लोगों के घर को देख करके भी आप कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर किचन में कहीं भी एक मंदिर नहीं रखना चाहिए और न ही मूर्ति किचन में रखना चाहिए, इससे आपका वास्तु लगता है। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ में।